नमस्कार किसान साथियों। तो कई बार आपने सुना होगा कि नवंबर में जब हम गेहूँ की बुआई करते हैं तो उत्पादन अच्छा मिलता है, या जब भी हम कहते हैं कि सीमित या व्यवस्थित टेम्परेचर होने के बाद गेहूँ की बुआई करें तो अच्छा होता है। तो वैज्ञानिक हमें ऐसा क्यों कहते हैं, उसी बारे में अपन बात करेंगे। तो फिलहाल हम पलेवा कर रहे हैं गेहूँ की बुआई के लिए। किसान साथियों, इस खेत को अपन ने पूर्णतः व्यवस्थित तरीके से सुखाने के बाद अब इसमें अपन ने पलेवा के लिए सिंचाई का कार्य शुरू करा है। और शुरू करने के बाद अब लगभग आधे से ऊपर ज़मीन, मतलब अपन ने 15 से 20 बीघा ज़मीन पलेवा करके कंप्लीट कर चुके हैं और आगे 25-30 बीघा और अपने पास बाकी है और व्यवस्थित तरीके से अपना काम शुरू हो चुका है। अब जैसे कि आपको पता है कि दिवाली के बाद से सभी किसान का काम शुरू हो चुका है। कोई गेहूं की सूखे में बुआई कर रहा है, कोई लहसुन की बुआई कर रहा है, तो कोई पलेवा करके लहसुन या गेहूं के लिए खेत तैयार कर रहा है। तो उस कंडीशन में अपन क्या करें कि जब अक्टूबर का जो एंड वीक होगा उसमें तो अपन बुआई नहीं कर सकते क्योंकि अपन अभी पलेवा कर रहे हैं, लेकिन जो सूखे की बुआई वाले हैं वो अक्टूबर एंड वीक में ही बुआई करेंगे। अब उससे फ़ायदा क्या होता है किसान साथियों, हर बार ऐसा होता है कि नवंबर का जो फर्स्ट वीक होता है वहाँ से, मतलब या दिवाली के बाद से ही जो मौसम में सुधार आता है और ठंड जो है वो बढ़ जाती है। अब ठंड बढ़ने से क्या होता है किसान साथियों, गेहूं को जब बुआई होती है और व्यवस्थित तरीका का टेम्परेचर अच्छा मिले, मान लो ठंड में टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, तो कम टेम्परेचर में होता क्या है, गेहूं की जो विकास होता है वो व्यवस्थित तरीके से होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जिन किसानों के पास पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, जैसे उज्जैन वाला इलाका है, उज्जैन के पास इंगोरिया है, वहाँ पर जो गेहूं है वो अभी 15 दिन का हो चुका है। मतलब उन्होंने 10 से 12 अक्टूबर को बुआई कर ली थी और जो बारिश हो गई थी, और उसके बाद जिसे हम मौठे की आल में बारिश की जो बुआई होती है वो कहते हैं। तो उस बुआई में क्या होता है किसान साथियों, उनके पास पर्याप्त पानी नहीं है, तो उनका जो गेहूँ है अभी जो टेम्परेचर है 27-28 डिग्री तक पहुँच जाता है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस स्थिति में क्या होता है, जो गेहूँ होता है वो कम निकलता है, उसका विकास रुक जाता है या बैठता है। जैसा हम 40 किलो बीज दर रखते हैं तो उसमें सिर्फ 35 निकलता है, कहीं पे छीदे गेहूँ रहते हैं, कहीं पे अच्छा रहता है। तो इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि जब टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए, ठंडक बढ़ जाए खेत में, तब आप बुआई करें गेहूं की। तो वहाँ पर आपको क्या होगा, रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे और गेहूं भी काफ़ी शानदार विकास होगा और व्यवस्थित तरीके से आपको उत्पादन भी मिल सकता है। मैंने 2 से 3 बात का ध्यान रखा है। पिछली बार हमारा जो गेहूं की बुआई हमने फर्स्ट वीक में नवंबर में हुई थी, उनका उत्पादन हल्का फुल्का थोड़ा ज़्यादा निकला था। अब ये मेरी मतलब खुद की समस्या है या कोई मैथ है, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नवंबर फर्स्ट सेकेंड वीक में अगर जो गेहूं की बुआई होती है उसका उत्पादन थोड़ा बहुत ज़्यादा अपने को मिलता है। बाकी पलेवा का काम भी चल रहा है, आसपास कई खेत जो रोटोवेटर करके सुखा के उनमें भी बुआई कर रहे हैं। यहाँ पे पास में अपने खेत हैं, इसमें गेहूं की बुआई हो चुकी है। और किसान साथियों, इस बार गेहूं की जो वैरायटी है वो तेजस ज़्यादा लगने वाले हैं क्योंकि ज़्यादा रकबा होगा, क्योंकि इस बार बारिश भी अच्छी हुई है और सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाला गेहूँ तेजस ही है। तो उस गेहूँ पे किसान जो है वो ज़्यादा निर्भर रहते हैं ताकि थोड़ा बहुत उत्पादन मिल जाए और थोड़ा बहुत जो है पैसे इधर उधर कर सके। बाकी पूर्णा लोकवन की जो बुआई है वो काफ़ी कम हो चुकी है। नई जो वैरायटी है उस पर किसान जा रहे हैं, HI 1650, 6968, HD 3385 और आगे बहुत सारी वैरायटी है किसान साथियों। आप अपन भी 1-2 नई वैरायटी लाने वाले, अब देखते हैं वो कब लाते हैं। बाकी पलेवा का कार्य व्यवस्थित तरीके से चल रहा है और जैसे इसमें पर्याप्त नमी हो जाएगी, इसको जुताई करके फिर अपन इसमें बुआई कर देंगे। एक और बात किसान साथियों, अगर आप सूखे में भी बुआई करें या पलेवा में बुआई करें तो आपको करना क्या है, NPK या DAP का ओराव ज़रूर करें बुआई के साथ। 20 से 25 किलो DAP या NPK जो भी आप यूज़ करो, ताकि जड़ों को जो व्यवस्थित तरीके से विकास चाहिए होता है वो मिल जाए। जो फर्स्ट वीक होता है गेहूं की बुआई का, उसमें कहीं ना कहीं गेहूं की जब जड़ें छोड़ता है तो हल्की फुल्की उसको दिक्कत देखने को मिलती है। कहीं तो कहीं टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो उगने की समस्या होती है, और अगर टेम्परेचर व्यवस्थित होता है तो आपका जो DAP वो भी जल्दी लग जाएगा। और कहीं ना कहीं पलेवा के जो गेहूँ होते हैं वो थोड़े जल्दी बाहर आ जाते हैं, मतलब हल्के फुल्के लेकिन व्यवस्थित आते हैं। और जल्दी गेहूँ तो सूखे के भी आ जाते हैं, लेकिन थोड़े कहीं पे अगर पानी भरा हो जाता है तो वहाँ पर सड़ने की समस्या भी अपने को गेहूं में देखने को मिलती है। बाकी अपन अपनी जो गेहूं की बुआई होगी वो 1 या 2 नवंबर से चालू हो जाएगी, क्योंकि लगभग जो 15-20 बीघा अपन जो पलेवा करके कंप्लीट हो चुके हैं
तो उनमें तब तक काम शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं, बारिश भी बताई जा रही है 2 से 3 दिनों में 25-26 को, तो वहाँ पर अगर बारिश होती है तो ये जो गेहूँ हैं सूखे वाले ये जल्दी हो जाएंगे और अपने पलेवा वाले जो खेत है वो लेट आ जाएंगे। अब लेट कैसे होंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो इन खेतों में फिर से पानी भर जाएगा, और जब तक ये गेहूं की बुआई की स्थिति तक नहीं आती, मतलब जब तक पानी सूखता नहीं वहाँ तक अपन बुआई नहीं कर सकते। तो अपन को उस कंडीशन में अपने को रुकना पड़ेगा ताकि हम व्यवस्थित बुआई कर सकें। और आप देख सकते हैं लगभग सभी जगह सूखे की बुआई का कार्य चल रहा है, कहीं पे रोटोवेटर तो कहीं। फ़िलहाल की कंडीशन में अपन ही पलेवा कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे कर रहे हैं। पलेवा के गेहूँ बिगड़ते नहीं हैं, लेकिन सूखे के गेहूँ में काफ़ी टेंशन रहती है, अगर थोड़ा सा भी जल भरा हो जाता है तो वो सड़ जाते हैं। बाकी किसान साथी वीडियो क्या कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यार आप कौन सी गेहूँ वैरायटी लगा रहे हैं ये भी बताएं।